हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। और यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझ लेते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो देखिए, आपने 11th में भी किया है। फर्म के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ईयर के एंड में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और इस ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से हमें फर्म का, एंटरप्राइज का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो 11th में हम क्या करते थे कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पी एंड एल से निकल के आता है, उसे हम सीधे जाके बिजनेसमैन ओनर की कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में कोई एक पर्सन तो ओनर है नहीं, इसका मतलब कई सारे लोग हैं। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट डिटरमाइन हुआ है ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट बना के, इस प्रॉफिट का पार्टनर्स में बंटवारा किया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है पी एंड एल के बाद। इसे आप एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट कह सकते हैं, और उसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देन प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बना के हमें लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चला है, उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड इज एप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट। और फिर इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पार्टनर्स में बंटवारा किया जाता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए टर्म्स हैं, उनके बेस पर इस प्रॉफिट या लॉस का पार्टनर्स में बंटवारा किया जाता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम पी एंड एल अकाउंट में क्या लिखा करते थे। देखिए, ऐसा हम पी एंड एल अकाउंट बनाते थे ईयर के एंड में, और जिसमें सबसे पहले क्या करते थे, जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसे हम यहाँ पर सी आर में लिखते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हम पी एंड एल के सी आर में लिखते थे, और अगर इसकी जगह लॉस होगा तो वो डी आर में लिखा जाएगा। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम सारे रेवेन्यू के अकाउंट लिखते थे। जो भी रेवेन्यू है, इनकम है, गेन्स हैं, ये सब हम यहाँ पर लिखते थे। और इसके बाद सारे एक्सपेंस पी एंड एल के डी आर में जाते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, एक्सपेंसेस के लिए एक और वर्ड यूज होता है, चार्जेस। ये आप याद रखिएगा, एक्सपेंसेस को चार्जेस भी कहा जाता है। तो सारे रेवेन्यू और इनकम सी आर और एक्सपेंस या चार्जेस डी आर करते थे। तो फिर हमारा निकल के आ जाता था नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आता है। अगर नेट लॉस आएगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये सारे एक्सपेंसेस को पी एंड एल के डी आर में ट्रांसफर करने के बाद और सारे रेवेन्यूज को पी एंड एल के सी आर में ट्रांसफर करने के बाद निकल के आता है। अब देखिए, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस कंडीशन में इस नेट प्रॉफिट का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और इसी के लिए हम बनाते हैं एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम समझ लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सी आर में हम ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस होगा तो वो सी आर की जगह डी आर में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी हम प्रॉफिट को बेस मान के पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पी एंड एल से ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट। अब देखिए अगला क्या करना है। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सी आर में एक तो ये नेट प्रॉफिट आता है जो कि यहाँ से पी एंड एल से निकल के आया है। देखिए, आपको मैंने बताया सारे रेवेन्यू पी एंड एल के सी आर में आते हैं, लेकिन केवल एक रेवेन्यू ऐसा है जो पी एंड एल के सी आर में ना लिखकर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सी आर में लिखना है। और उस रेवेन्यू का नाम है, इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है,
ये उन पार्टनर्स से फर्म के द्वारा लिया जाता है जिन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के CR में दिखाया जाता है। और इस नेट प्रॉफिट और P&L इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मिला के कहा जाता है अवेलेबल प्रॉफिट। याद रखिएगा ये वर्ड, ये आपको आगे काम आएंगे। तो अवेलेबल प्रॉफिट, इसका मतलब अब फर्म के पास टोटल कितना प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक तो ये नेट प्रॉफिट प्लस ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया गया है। अब इस प्रॉफिट का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए, पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया जाता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइड किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसका प्रॉफिट शेयर का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिसकी कैपिटल कम है उसका कम होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें कि कैपिटल भी एक फैक्टर है कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, कोई पार्टनर बिजनेस में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर की कितनी गुडविल है, कैसी रेपुटेशन है, ये और किसी पर्टिकुलर पार्टनर के कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे कि बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते समय कंसिडर किए जाते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा, और अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हमेशा प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसा कि हमने प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में अगर किसी पार्टनर जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसे प्रॉफिट का शेयर कम मिल रहा है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कम है, तो ऐसे पार्टनर को कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए कि उसकी कैपिटल ज़्यादा है तो उसे कुछ ना कुछ इस चीज़ का एडवांटेज मिलना चाहिए, नहीं तो वो अपनी कैपिटल कम कर सकता है। इसीलिए ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है इसे पूरा का पूरा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स को दिया जाएगा आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो देखिए, जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और जिसकी कम होगी उसे कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इस तरीके से जिस पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है उसे ये एक एडवांटेज मिल गया कि उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए, अवेलेबल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इसके अलावा एक और एप्रोप्रिएशन होता है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो जो इक्वल है या जो भी दिया हुआ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है सबके बिहाफ पर, उसे भी कुछ ना कुछ एडिशनल मिलना चाहिए प्रॉफिट शेयर के अलावा। तो इसीलिए एक्टिव पार्टनर को सैलरी या कमीशन भी दिया जाता है। देखिए, ये तभी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी और कमीशन अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा इसके रिगार्डिंग। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो आप जानते हैं ना सैलरी दी जाती है, ना कमीशन दिया जाता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है। तो ये सब अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट होगा। तो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, लेकिन सैलरी और कमीशन सारे पार्टनर्स को नहीं मिलता है, केवल उसी को मिलेगा जिसने बिजनेस में काम किया है, बाकी सबके बिहाफ पर वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। तो ये बात हो गई। अवेलेबल प्रॉफिट में से दो चीज़ों का हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, मतलब अवेलेबल प्रॉफिट में से इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब वो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो प्रॉफिट का एक पार्ट फ्यूचर के लिए बचा के भी रख सकते हैं, मतलब कोई रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको ट्रांसफर टू रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व का भी नाम दिया होगा, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जो भी रिजर्व का नाम दिया होगा
उस रिजर्व में हम प्रॉफिट का एक पार्ट ट्रांसफर कर देंगे। तो अवेलेबल प्रॉफिट में से केवल ये 3 एप्रोप्रिएशन किए जाते हैं। तो ये 3 को हम क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखिएगा, एप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस में डिफरेंस है। एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखे जाते हैं और एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के डीआर में लिखे जाते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या है एप्रोप्रिएशन और चार्जेस या फिर एक्सपेंसेस के बीच में। देखिए, एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इवन द फर्म इनकर्ड लॉसेस। मतलब ये जो एक्सपेंस या चार्ज है ये तो देने ही देने पड़ेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन तभी दिए जाएंगे या तभी किए जाएंगे जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंस तो हो सकते हैं, इससे फर्म लॉस में चली जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकते हैं। अगर फर्म लॉस में चली गई है तो ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा, और ऑब्वियसली ट्रांसफर टू रिजर्व तो होगा ही नहीं। तो खैर, अभी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट ज़्यादा है, तो अवेलेबल प्रॉफिट में से ये सारे एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए वो कैसे किया जाएगा। अवेलेबल प्रॉफिट में से ये तीनों एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिए जाएंगे। अब जो प्रॉफिट बचा है उसे क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को फर्म के द्वारा दिया जाता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट होता है। इसीलिए ये जो प्रॉफिट है ये सीधे ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखिए, कैपिटल के साथ मैं लिखूंगा करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखिए, कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे, मतलब जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करता है कि कैपिटल अकाउंट किस मेथड से मेंटेन किए गए हैं। देखिए, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट आपका अगला टॉपिक है, वहाँ पर हम डिटेल में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, अगर कैपिटल फिक्स्ड मेथड से मेंटेन की गई है, मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए हैं, तो उस कंडीशन में सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होंगे। फिक्स्ड का मतलब ये है कि पार्टनर अपनी कैपिटल में फ्लक्चुएशन नहीं चाहते हैं। एनुअली जो उनको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, इसकी वजह से वो अपनी कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स का एक और अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किया गया है, तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएटिंग मतलब पार्टनर्स को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है कि हर साल उनके जो कैपिटल है वो चेंज हो रही है। तो हर साल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर या जो वो ड्राइंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दी जाएंगी, कोई करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, बाकी डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे ये जो टॉपिक आएगा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का तब। तो ये हमारा पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। तो देखिए, मैंने आपको अकाउंट तो पूरा बना दिया है। अब P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उन्हें समझ लेते हैं कि ये प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हुआ है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफ़र टू रिजर्व या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है अकाउंट के साथ साथ आपसे जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाए। तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो देखिए, हमने सबसे पहला काम क्या किया था, ये जो नेट प्रॉफिट था वो P&L एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफ़र किया था। तो सबसे पहले इसी की एंट्री की जाएगी। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन का CR साइड है, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट CR होगा और P&L अकाउंट DR होगा। तो इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे, नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पी एंड एल अकाउंट। तो ये सबसे पहली एंट्री हो गई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फॉर्म के लिए क्या है, एक तरीके से इनकम। तो सबसे पहले तो इस इनकम को एडजस्ट करने की एंट्री होगी, फिर हम इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म ने लिया है ये किससे लिया है, पार्टनर से। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट लिया गया है इसमें हमें पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को DR करना पड़ेगा। जिस पार्टनर से जितना इंटरेस्ट लिया गया है उतना उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में DR कर दिया जाएगा, और इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम से करेंगे। जैसे एस कैपिटल या करंट अकाउंट DR, बीस कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है, और इनकम CR होती है आप जानते हैं। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया गया। अब दूसरी बात, भाई इनकम है तो इसे क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ जाके क्लोज होगा ये इनकम का अकाउंट, वैसे तो बाकी सारी इनकम के अकाउंट तो पी एंड एल के CR में जाके क्लोज होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनकम है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाके क्लोज होता है अकाउंट। तो आपने देखा यहाँ हमने कहाँ क्लोज किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के CR में। तो एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, IOD ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। इसके बाद देखिए अगली एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक एप्रोप्रिएशन है, और नेचर अगर हम देखें तो नेचर एप्रोप्रिएशन का अलग नहीं होता है, नेचर ऑफ अकाउंट उसका भी एक्सपेंस होता है, एक तरीके से ये खर्चा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म ने किसको दिया है, पार्टनर्स को। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की होगी। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR होगा, क्योंकि ये एक खर्चा है, एक एप्रोप्रिएशन है टू, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने किसको दिया है, पार्टनर्स को। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को CR किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब देखिए ये एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के DR में। तो यहाँ से इसकी ट्रांसफर एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अगला क्या है, देखिए इसके बाद है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इसकी भी दो एंट्री होंगी, पहले सैलरी और कमीशन अलाउ करने की, फिर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर को ट्रांसफर करने की। तो पहली एंट्री देखते हैं क्या होगी। ये भी एक एप्रोप्रिएशन है, नेचर ऑफ अकाउंट देखें तो एक्सपेंस। तो एंट्री होगी सैलरी और कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट CR होगा जिसको फर्म ने ये सैलरी या कमीशन दिया है। देखिए ये जो सैलरी या कमीशन दिया गया है ये भी एक एप्रोप्रिएशन है, कहाँ जाके क्लोज होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के DR में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इसके बाद देखिए ये जो प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये है अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ केवल एक ही एंट्री होगी, ट्रांसफर एंट्री। प्रॉफिट का हिस्सा जो
रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ हमें एक ही एंट्री करनी होगी इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व। तो देखिए रिजर्व का जो भी नाम दिया होगा वही लिख दिया जाएगा। जैसे जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व लिख देंगे, रेवेन्यू रिजर्व दिया है तो रेवेन्यू रिजर्व लिख देंगे, जो भी नाम दिया हो वो लिख दिया जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम जनरल रिजर्व क्रिएटेड या फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके बाद एक लास्ट एंट्री रह जाती है, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसकी भी एक ही एंट्री होगी, सीधे ये जो प्रॉफिट है P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो केवल ट्रांसफर एंट्री हमें करनी पड़ेगी। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में ट्रांसफर करने के लिए देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स्ड मेथड से अकाउंट मेंटेन किए गए हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। यहाँ हम लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि पार्टनर्स के बीच में एग्री हुआ होगा रेशियो। तो ये सारी एंट्री हमारी रिलेटेड है P&L एप्रोप्रिएशन से। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, उसे करेंगे। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000। तो यहाँ देखिए दो पार्टनर हैं, एक विनोद और एक मोहन। विनोद की कैपिटल 1 लाख रुपीज है और मोहन की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम, एंड विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, और विनोद को सैलरी दी जाएगी 3,000 रुपये पर मंथ। नेट प्रॉफिट कितना है 80,000। तो यहाँ पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया है वो P&L एप्रोप्रिएशन के CR में ट्रांसफर किया जाएगा बाय P&L के नाम से, क्योंकि ये P&L अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है यहाँ पर। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है 80,000 रुपीज। सबसे पहले ये 80,000 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या होता है। एक तो CR साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, जिसकी की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पर आते हैं एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जिसको कि बताया गया है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो दो पार्टनर हैं, विनोद और मोहन। तो देखिए विनोद की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज पर आप 6% की रेट से इंटरेस्ट देंगे फॉर द होल ईयर, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपीज। और मोहन की कैपिटल है 60,000, जिस पर कि 6% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,600। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 हो गया। इसके अलावा विनोद को सैलरी दी जाएगी 3,000 पर मंथ, तो टू विनोद सैलरी या सैलरी टू विनोद 3,000 पर मंथ। तो पूरे साल के लिए टोटल इसे कितनी सैलरी दी जाएगी 36,000। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज आती है ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो अब क्या होगा, अब हम नेट प्रॉफिट में से ये जो एप्रोप्रिएशन है इन्हें माइनस करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 80,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस किए जाएंगे, तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 45,600। तो 45,600 को हम 80,000 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 34,400। तो ये हो गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हमें जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कैपिटल किस मेथड से मेंटेन की गई है, तो हम मानेंगे कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं। इसीलिए जो भी एडजस्टमेंट होंगे रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये 34,400 प्रॉफिट को हम विनोद और माधव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली। तो इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा हमारा 17,200, 17,200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसमें केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। तो देखिए यहाँ पे ये 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किए गए हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000, ये कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। और पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। तो पार्टनर्स को 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसके अलावा जेड को सैलरी दी जाएगी 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ हो गया पूरे ईयर का 2,40,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड्स सैलरी वाज 4 लाख। तो ये जो वर्ड लिखा है आफ्टर जेड्स सैलरी, देखिए किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो आप जानते हैं कि जो सैलरी टू पार्टनर है या कमीशन टू पार्टनर है, ये एक एप्रोप्रिएशन होता है। तो ये एप्रोप्रिएशन तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं। यहाँ जो ये प्रॉफिट दे रहे हैं इसमें से ये एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले तो मैं बना रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता है, P&L में से। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, ये वो नेट प्रॉफिट है जो सारे चार्जेस को घटाने के बाद आया है। P&L के DR में सारे चार्जेस डेबिट हो चुके हैं, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट आया है। इट मीन्स ये जो नेट प्रॉफिट है ये है आफ्टर ऑल चार्जेस। मतलब ये जो प्रॉफिट हम लिख रहे हैं इसमें से सारे चार्जेस घटे हुए होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में बताया है कि कोई चार्ज अभी एडजस्ट नहीं हुआ है तो पहले उस चार्ज को प्रॉफिट में से घटाया जाएगा, तभी आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ऐड हो जाता है, तो आ जाता है अवेलेबल प्रॉफिट, जिसमें से हम करते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 3 एप्रोप्रिएशन किए जाते हैं आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन तो हम यहाँ पे घटाने ही वाले हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं घटा हुआ होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। तो यहाँ हमें जो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 4 लाख रुपए। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात कही गई है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड्स सैलरी वाज 4 लाख। देखिए जो जेड को सैलरी दी जा रही है वो कोई चार्ज नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन है। और यहाँ पर हम जो प्रॉफिट लिखते हैं उसमें से कोई एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो 4 लाख प्रॉफिट दिया है इसमें से जेड की सैलरी घटी हुई है, इसीलिए हम पहले उसे वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होता है। तो एक्चुअल में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 6,40,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉफिट में से हम करेंगे एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को CR नहीं करना है। तो एप्रोप्रिएशन में पहला तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 10% पर एनम, और आपकी एक्स वाई जेड की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। तो एक्स वाई और जेड 5 लाख का 10%, फिर 5 लाख का 10% और 2,50,000 का 10%। तो ये हो गया टोटल 1,25,000। ये एक एप्रोप्रिएशन हो गया। इसके बाद जेड सैलरी, जेड को सैलरी देनी है
देखिए जेड की सैलरी हम यहाँ डीआर कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो यहाँ पे घटी हुई नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने उसे यहाँ पर वापस प्लस कर दिया है। अब हम उसे यहाँ पर माइनस करेंगे, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में डीआर कर देंगे। और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, 6,40,000 माइनस 1,25,000 माइनस 2,40,000। अब जो आएगा हमारा वो होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैपिटल फिक्स है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया है 2,75,000। इसे हम एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। तो ये कैसे आएगा इसका अमाउंट, 2,75,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 सम ऑफ द रेशियो। तो ये आएगा हमारा 1,10,000, वाई का भी 1,10,000 आएगा, और जेड का 2,75,000 इंटू 1/5, तो ये आएगा 55,000। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। देखिए 16 से लेके जो आगे के क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।